मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, ठीक है। और इसको जो है लास्ट तक देखिएगा। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कहने का मतलब हुआ, इसका हिंदी हो गया सम्मिश्र संख्या का मापांक। क्या हो गया? सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि जैसे जो है हो गया कि अगर जो है लेट z इक्वल टू जो है आपको a प्लस आई बी है, ठीक है। z इक्वल टू a प्लस आई बी है। तो z इक्वल टू a प्लस आई बी है। देन मॉडुलस ऑफ z be denoted by mod z। इसको क्या पढ़ेंगे? mod z पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इज डिफाइंड एज मॉडुलस z इक्वल टू रूट अंडर कितना? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी मेन फार्मूला जो होगा आपको मॉडुलस z का वो होगा रूट अंडर a का मतलब इसको लिखते हैं हम लोग रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस b यानी आई एम जेड यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। यानी मेन फार्मूला मॉडुलस z का ये होगा, ठीक है। यानी इसका हिंदी हो गया कि यदि z इक्वल टू, चाहे माना z इक्वल टू a प्लस आई बी कोई सम्मिश्र संख्या है, देन मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय मॉड z। यानी तब जो है उसके मॉडुलस को मॉड z से डिनोट करते हैं। एंड इज डिफाइंड एट यानी परिभाषित इतना से होता है, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे z इक्वल टू जो है आपको, ठीक है। तो z इक्वल टू 3 प्लस 4i है, ठीक है। तो z इक्वल टू 3 प्लस 4i है। तो मॉड z देखिए क्या होगा कि मॉड z जो हो जाएगा रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z यानी 4 का होल स्क्वायर। यानी मॉडुलस के अंदर i लिखने का कोई चांसेज ही नहीं है आपको। यानी रूट अंडर जो है ये हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट 5। यानी कहने का मतलब है इसका अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए इसका, तो देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट का जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है पॉइंट के रूप में, जैसे मान लीजिए 3 4, ठीक है। तो 3 4 लिखने का मतलब हुआ कि ये जो है उस पॉइंट को डिनोट कर रहा है जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 4 है, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से इस z को जो है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखने का जो तरीका है, z इक्वल टू जो आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? तो 3 4 लिख सकते हैं। z इक्वल टू इतना भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी न किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसका रियल पार्ट x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और इमेजिनरी पार्ट y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी वास्तविक भाग जो है x नियामक होता है और काल्पनिक भाग जो है y नियामक होता है।
ठीक है। तो जैसे देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे इस पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट हम करते हैं, ठीक है, तो रिप्रेजेंट करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर 3 4 यहाँ पर आया आपका, ठीक है, तो 3 4। अब इसको जो है अगर इससे मिलाते हैं, यहाँ पर आपका ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन, तो ये P हो गया। मान लीजिए कि अब जो है यानी Z इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 3 प्लस कितना 4i, ठीक है। और ध्यान में रखा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी कार्टेशियन प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, चाहे आर्गन्ड प्लेन कहते हैं, चाहे गॉसियन प्लेन कहते हैं। यानी इन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हाँ, कार्टेशियन प्लेन इज said to be हाँ क्या, तो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन, चाहे गॉसियन प्लेन, चाहे आर्गन्ड प्लेन, यानी प्लेन वही है, लेकिन हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस प्लेन को या तो सम्मिश्र समतल कहेंगे, या आर्गन्ड समतल कहेंगे, या गॉसियन समतल कहेंगे। यहाँ पर देखिए तो इसमें अब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एक्स एक्सिस होता है, तो देखिएगा एक्स कोऑर्डिनेट को रियल पार्ट को लिख रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और इमेजिनरी पार्ट को वाई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। इसलिए जो एक्स एक्सिस है उसको आप रियल एक्सिस बोलेंगे, किस में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में, और जो वाई एक्सिस है उसको जो है इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, किसको, तो आपको जो है वाई एक्सिस को। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर जैसे आप जो डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं कोऑर्डिनेट मेथड से 10th से, तो डिस्टेंस के अनुसार जो है अगर ये OP निकाला जाए तो OP भी आपको जो है 5 ही आएगा, OP भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। डेट इज मॉडुलस Z इक्वल टू जो यहाँ पर OP हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि मॉडुलस Z जो निकल रहा है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस होता है उसका मॉडुलस, उसका मापांक, उस पॉइंट से उस जो है ओरिजिन का डिस्टेंस यानी दूरी होता है। मापांक क्या है, एक प्रकार का दूरी है, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मापांक निकालते हैं तो वो एक प्रकार का डिस्टेंस यानी दूरी के इक्वल होता है। अब इस तरीक़ा से देखा जाए तो ये तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार भी हो गया। अब जो है बहुत सारा जो है इसमें क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ऐसा भी मान लीजिए कि Z इक्वल टू अगर जो है ऊपर भी है 3 माइनस 4i, अब i जो है 2 प्लस 3i, और ऐसा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मॉडुलस निकालना है, ठीक है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है तो आप क्या करेंगे कि पहले इसको जो है a प्लस IB के फॉर्म में लाएंगे रेशनलाइज करके, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन हम लोग जो है यहाँ से सीखिए कि ऐसे भी कर सकते हैं। मॉडुलस Z जब लेते हैं तो मॉडुलस ऊपर का ऊपर ले लीजिए, ऊपर का ऊपर ले लीजिए, और मॉडुलस नीचे का नीचे ले लीजिए, ठीक है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। अब मॉडुलस Z आप आराम से निकाल दीजिए। तो मॉडुलस Z जब निकालिएगा तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, अब बाई रूट अंडर जो है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर देखिए ये 25 यानी 5 आएगा,
बाई नीचे में यानी जो है आपको जो है रूट अंडर जो है 13 आएगा, यानी 5/√13 हो गया। ठीक है, ये जो है मॉडुलस का आया रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीक़ा से ये जो है देखिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा तो उससे जब हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो इसका मतलब है ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, उस पॉइंट का डिस्टेंस मिलेगा। अब देखते हैं इसी में कि डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अगर जो है हम लोग चलते हैं यहाँ से कि जैसे z इक्वल टू जो है z इक्वल टू जो है 4 - 3i हो गया, एंड z1 इसको कर देते हैं। z2 इक्वल टू जो है आपको जो है 8 और प्लस हो गया आपको 9i चाहे -9i। ठीक है, तो 8 - 9i। अब यहाँ से चलिए कि सिंस आप मान लीजिए कि z1 - z2 करते हैं हम लोग। ठीक है, तो z1 - z2 जब करेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ से कि 8 z1 - z2 सॉरी, तो z1 - z2 का मतलब 4 - 3i और -8 - 9i। ठीक है, यहाँ से जब करिएगा तो 4 - 8 का मतलब -4 और -3i और प्लस हो जाएगा 6i, यानी प्लस में आ जाएगा 9i, यानी 6i आ जाएगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका जो है मॉडुलस हम लोग निकालेंगे, मॉडुलस z1 - z2 का, तो मॉडुलस z1 - z2 का जब निकालिएगा तो आपको आएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी रूट अंडर जो है ये 16 प्लस यहाँ पर 36, ये जो आया आपको 2 और यहाँ पर जो है 31415। ठीक है, यानी 2√, इसको 13 आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ, तो ये जो डिस्टेंस होगा इस दोनों पॉइंट, यानी ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किसी न किसी पॉइंट को, अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और उस पॉइंट के बीच का जब डिस्टेंस निकालिएगा तो यही आएगा। यानी z1 - z2 के मॉड निकालने का मतलब है कि z1 जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, z2 जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा z1 - z2 से, चाहे z2 - z1 के मॉड से। ठीक है, तो अब हम आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द आपको मिल जाए।